नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। इन दिनों साइबर क्राइम का मामला बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। झारखंड, बिहार सहित देश के हर राज्य में साइबर क्राइम के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। इस बार जो है सेक्सटॉर्शन अब तक तो आप सुनते आए हैं, लेकिन अब नए तरीके के साथ जो है साइबर अपराधी आपके बीच उपस्थित हुए हैं। साथ ही पहले आप जामतारा मॉड्यूल का नाम सुनते थे, लेकिन अब जो है जामतारा के अलावा भी हॉटस्पॉट के झारखंड सीआईडी ने चिन्हित की है। खास बातचीत फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ डीजी सीआईडी अनुराग गुप्ता ने की है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डीजी सीआईडी अनुराग गुप्ता। देखिए, जो पहले साइबर क्राइम हो रहे थे वो एक टेक्निक था जिसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। किसी आदमी ने आपको कॉल किया, आपसे आपका अकाउंट नंबर लेने का प्रयास किया, आपका आधार कार्ड नंबर लेकर के, आपका पैन कार्ड नंबर लेकर के या आपका डेबिट कार्ड के नंबर लेकर के उसको किया, तो क्रूड तरीके से होता था। या फिर एटीएम मशीन के बाहर में कोई आदमी खड़ा हो गया, उसने आपका पैन कार्ड को या आपके आधार कार्ड, आपके डेबिट कार्ड को किसी दूसरे कार्ड से चेंज कर लिया। तो इस टाइप से ज़्यादा हो रहा था। अभी जो है पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अभी जो दो मेजर ट्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं, एक है जिसको बोलते हैं .apk फाइल्स का इस्तेमाल। तो होता क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं सभी की अपनी ऐप्स बनी हुई हैं। ये सारी की सारी ऐप्स गूगल स्टोर पे अवेलेबल हैं, राइट। तो गूगल स्टोर पे जो ऐप अवेलेबल है वो जेन्युइन ऐप है, परंतु ये लोग क्या करते हैं, लोगों को मैसेजेस भेजते हैं। उसमें लिखते हैं कि आपका अकाउंट बंद होने जा रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करो। जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस ऐप से मिलती जुलती एक .apk फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है। और उस ऐप में ये शक्ति होती है या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि जब भी आप उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फीड करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड वो बैंक की वेबसाइट पर नहीं जा करके क्रिमिनल के पास चला जाता है। तो जब क्रिमिनल के पास वो आ जाता है तो वो फिर डेटा फीड करता है, जिससे OTP जनरेट होता है आपके मोबाइल पर। और जो ये ऐप है, ये जो ये फेक ऐप है, उस OTP को भी क्रिमिनल को पास ऑन कर देती है। इस तरह से ये सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो एक तरीका तो ये बड़ा कॉमन आजकल हो रहा है .apk वाला। एक दूसरा जो कॉमन ट्रेंड काफ़ी देखा जा रहा है वो है जिसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। तो सेक्सटॉर्शन में बेसिकली क्या है कि आपको वीडियो कॉल आएगा अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे, आप उसको उठाएंगे और आपका फ़ोटो रिकॉर्ड कर लेगा या कुछ करेगा, या आपको बोलेगा कि आप कुछ अपना कुछ इंटीमेट फोटोग्राफ शेयर कीजिए। उसके बाद में वो उसको फिर आपसे एक्सटॉर्ट करेगा। तो ये दो चीज़ें काफ़ी कॉमन हम लोग अभी देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कई नए टेक्निक्स अभी आ रहे हैं, बट मेजर जो है, एक जैसे चाइनीज़ लोन ऐप्स बहुत सारी बीच में चली थी जिसमें कि लोग लोन ऑफर करते थे। अभी एक नया शुरू हुआ है बेटिंग। जैसे अभी एक रांची में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ GV फुटबॉल करके। उसमें क्या था कि एक ऐप है, आप उस ऐप पे जाइए, एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए तो वो आपको लॉगिन करने के लिए बोलता है, यूज़र ने पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलता है। जब आप क्रिएट करते हैं तो फिर वो भी एक APK फाइल आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाती है और आपका सारा का सारा डेटा जो है वो जो है स्टील हो जाता है। उसके बाद में वो आपको बोलता है कि किसी एक प्लेयर पे आप बेट कीजिए। तो जब प्लेयर पे बेट करते हैं तो जैसे 10 रुपये बेट किए तो 20 रुपये मिल गए, तो लोगों को लालच आ जाता है, तो वो फिर 100 रुपये करते हैं तो 200 रुपये हो जाते हैं। तो 3-4 बार करने के बाद में फिर वो आपका पैसा लेकर के हट जाता है। और फिर वो यही नहीं करता है, वो क्या करता है, कुछ लोगों को वो बना लेता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव और वो बोलता है कि आप और लोगों को लाइए। तो हम लोगों ने ऐसे भी लोग पकड़े हैं जिन्होंने कुछ बेनिफिट पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना के 200 लोगों को जोड़ा, उन सबको बोला कि आप इन्वेस्ट कीजिए। तो लाखों लाख का इस तरह से जो है ये साइबर फ्रॉड हुआ है। ये तो हो गया क्राइम की तरफ से। अब हम लोग बात करते हैं इसको इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो हम लोगों ने एक भारत सरकार का एक उपक्रम है I4C बोल करके, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो उसने एक नया सिस्टम चालू किया 1930 का। 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है जो पूरे देश में चलता है, लेकिन वो उस राज्य के में अगर आप झारखंड में हैं तो आप अगर 1930 पे कॉल करेंगे तो वो रांची में आएगा। अगर आप बिहार में और कॉल करेंगे तो वो पटना में जाएगा। तो वहाँ पे हमारे सिपाही बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। वो लोग जैसी कॉल आती है वो लोग कोशिश करते हैं कि जिस अकाउंट में पैसा गया है उसको फ्रीज कर दें। तो अगर आप जिसको कहते हैं गोल्डन आवर, अगर आपका पैसा अभी गया है, आप विदिन 15 मिनट्स हाफ एन आवर अगर आप कॉल कर देते हैं 1930 पे, तो चांस रहता है कि वो पैसा आपका फ्रीज हो जाएगा। वो सिस्टम हम लोगों ने चालू किया है। ये नंबर सर 24/7 है। ये 24/7 अभी नहीं है, लेकिन चूंकि उसका काफ़ी मतलब उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी कम थी, तो जैसे मात्र 6 लोग काम कर रहे थे शुरू में, अभी हमने उसको बढ़ा के 14 कर दिया है। और स्पेस की कमी हो रही है, हम लोग एक नया जगह ढूंढ रहे हैं। विद द नेक्स्ट 15 डेज हम लोग उसको 24/7 कर देंगे।
और सर एक उसके सवाल लोगों के बीच में घूमता है कि जिस तरीके से मतलब साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, तो क्या वैसा भी तरकीब अभी तक साइबर फ्रॉड अपनाया है कि बगैर ओटीपी या बगैर एपीके फाइल के मोबाइल हैक करना या फिर दूसरा डेटा जो है उसको हैक करने का भी कुछ नहीं, मामला है? एपीके फाइल तो एपीके बेसिकली क्या है, इस एंड्रॉयड पैकेज फाइल। तो एपीके एक एंड्रॉयड पैकेज है जो आपके मोबाइल पर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देती है। तो आपको जो इस बेसिकली है स्पाईवेयर और रैंसमवेयर, वो आपके मोबाइल के डेटा को वो एक थर्ड जगह पे पहुंचा रही है। आप ध्यान देते देंगे, जब भी आप कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछता है क्योंकि गिव परमिशन टू रीड एसएमएस। तो अगर आप परमिशन दे दिए हाँ, तो उसके बाद में जो भी आपके ओटीपी आपके मोबाइल पे आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा। और उस एपीके फाइल में ये कैपेबिलिटी रहती है कि रीड करने के बाद में वो उसको ट्रांसमिट करता है टू दी कंसर्न, उसके अंदर में जिस यूआरएल का रहता है फाइल, उस पर वो ट्रांसमिट हो जाता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि बिना हमने तो ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं किया तो हमारा पैसा कैसे चला गया। तो गलती उन्होंने ये किया, पहली गलती की है कि एपीके फाइल को उन्होंने डाउनलोड किया। जब आप आजकल जितने मॉडर्न मोबाइल्स हैं, अगर आप एपीके फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का प्रयास करते हैं तो आपको रोकता है कि दिस इज अ एपीके फाइल, डू यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तभी वो आपके फोन पे इंस्टॉल होगी। उसके बाद में फिर वो आपसे परमिशन मांगेगा कि शुड दी एपीके फाइल और शुड दी एप्लीकेशन बी अलाउड टू रीड एसएमएस। अगर आप एसएमएस रीड करने की परमिशन देते हैं उसको, तभी वो आपके एसएमएस को आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है यूजर्स में कि वो एपीके फाइल्स को कभी भी डाउनलोड ना करें और उसको अनावश्यक फाइल्स को अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, रीडिंग एसएमएस, रीडिंग योर जियो लोकेशंस, रीडिंग योर फाइल्स, रीडिंग योर कॉन्टैक्ट्स, इस तरह की परमिशंस अननोन ऐप्स को नहीं देनी चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी को और अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सर झारखंड का एक जामतारा मॉडल है, थोड़ा उसका संक्षिप्त विवरण जानना चाह रहे हैं। नहीं, वो जामताड़ा मॉडल से बड़े बड़े मॉडल अब आ गए हैं। तो जब जामताड़ा शुरू में नो डाउट बदनाम हुआ है बहुत, लेकिन अब जामताड़ा देखिए, वो अब जैसे पहले बोलते थे हॉटस्पॉट, अब वो हॉटस्पॉट नहीं रह गया, वो हॉट एरिया बन गया है। और वो हॉटस्पॉट्स जो है वो मल्टीप्लाई पूरे देश में है। जैसे अभी बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हरियाणा में है, बहुत सारे हॉटस्पॉट्स राजस्थान में है, बहुत सारे हॉटस्पॉट्स बिहार में है, बंगाल में है। तो अब वो जामताड़ा वाला जो बात है वो रह नहीं गया है। जामतारा में अभी किस टाइप का साइबर फ्रॉड हो रहा है? एपीके इज अ मेजर फ्रॉड। जो ये डॉट एपीके फाइल है, इसमें एक मेजर फ्रॉड हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हमने काफी लोग पकड़े हैं इनमें से, बट मतलब जैसे कहते हैं ना वो रक्त बीज के एक को मारो तो 10 पैदा होता है, वो हाल हो रखा है। तो अभी वी आर ट्राइंग टू, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका पूरा डेटाबेस तैयार करवा रहे हैं। जितने साइबर क्रिमिनल्स के जो 3-3 केसेस 4-4 केसेस में चार्जशीटेड है, उनके सबके हम डोसियर्स खुलवाएंगे थानों में, तो सो दैट उनके ऊपर नजर बनी रहे। मतलब फाइनली ये है कि जब तक ओटीपी या फिर किसी तरीके का डेटा अप्रूव नहीं करते हैं तब तक आप साइबर यस, अगर आप अननोन ऐप्स को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपके साथ इस तरह का साइबर फ्रॉड होने का चांस 0 है, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिकॉज जब तक आप कोई ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। जाहिर तौर पे आपने सुना जिस तरीके से पहले का जो साइबर क्राइम था और अब के साइबर क्राइम में डीजी अनुराग गुप्ता के द्वारा बताया जा रहा था, और उन्होंने यह क्लियर किया है कि पहले का जो तरीका था वो सेक्सटॉर्शन में, जैसे कि ये तस्वीर आपको वीडियो कॉल करके खूबसूरत लड़कियां आपके सामने आती थी और पैसे की उगाही करती थी, तो कहीं ना कहीं ये सेक्सटॉर्शन था। और उसके बाद जो है अब तरकीब जो है चेंज कर चुका है। कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है कि एपीके ऐप जो है अब बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। आपके भी मोबाइल में एपीके ऐप को इंस्टॉल कराकर और आपके सभी डेटा और आपके जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोबाइल में जो मशीनरी वर्क कर रहे हैं उसको हैक कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से आप इन दिनों देख रहे हैं कि जो देश भर में चर्चाओं का विषय जो बना था जामतारा मॉड्यूल, जो साइबर अपराधियों का हब माना जाता था, उसके अलावे भी अब पुलिस जो है चिन्हित की है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से साइबर अपराधी देश की तमाम राज्य की पुलिसों के लिए सरदर्द जो बनी है, साइबर अपराधी जो है अपना तरकीब चेंज करके आपके बीच आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने डीजी अनुराग गुप्ता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आप उसको अप्रूवल नहीं देंगे या फिर जब तक आप अपने मोबाइल से ओटीपी शेयर नहीं करेंगे तब तक आप सुरक्षित हैं। तो आप खुद में तय कर लें कि आपको सुरक्षित रहना है या फिर ओटीपी और एपीके ऐप को इंस्टॉल करना है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।
बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिंदू एवं नगरा टोली रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।